रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त लॉ में एडमिशन लेने के लिए लैट लॉ एडमिशन टेस्ट जो HSC लेता है और फिर लॉ में एडमिशन होता है, और वकील बनने LLB करने के बाद जब वो लाइसेंस लेना होता है तो उस वक्त भी एक गैट के नाम से, लॉ गैट के नाम से एक टेस्ट HSC ने रखा है, और उसके सिर्फ 3 चांस रखे हैं कि 3 दफ़ा अगर वो टेस्ट कोई पास नहीं करेगा, 3 दफ़ा में अगर टेस्ट पास नहीं होता तो फिर उससे लाइसेंस नहीं मिलेगा। देखें, जब एडमिशन लिया गया LLB में तो लैट का टेस्ट देखकर, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट या जिसे एंट्री टेस्ट कहा जाता है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो दिया गया और एडमिशन हो गया, लॉ कर लिया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल से मंजूर शुदा, HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से लॉ किया गया, उनके एग्जामिनेशन सिस्टम के मुताबिक लॉ पास किया गया। अब जब लॉ पास हो गया तो उसके बाद दोबारा एक टेस्ट लाइसेंस के लिए लेना, ये इसका मतलब ये है कि आपको अपने सिस्टम पर एतबार नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद लॉ हो रहा है, उसके लिए आपने लैट रख दिया, लेकिन लॉ करने के बाद लाइसेंस के लिए फिर टेस्ट रखना, क्या MBBS करने के बाद HEC कोई ऐसा टेस्ट लेती है? उनको जो MBBS के बाद लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस का, या इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसा टेस्ट रखा गया HEC की तरफ से कि जनाब आप टेस्ट पास करेंगे तो आपको इंजीनियरिंग करने का लाइसेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देगी? तो ये जो गैट वाला मामला है, आप लैट आपने लिया, उसे जिस तरह का मर्जी बनाएं, मुश्किल बनाएं, आसान बनाएं, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लेवल का बन सकता है बनाएं, लेकिन गैट के नाम पर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अजीबोगरीब सी बात है। इसमें पाकिस्तान बार कौंसिल क्योंकि ऐसी बॉडी है जिसने ये फ़ैसले करने होते हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल में जो नुमाइंदे होते हैं वो डायरेक्ट मुंतखब होकर नहीं आते, उनको पंजाब सूबाई बार कौंसिलें मुंतखब करती हैं। तो शायद अवामी मुश्किलात का इदराक उन तक नहीं पहुँच पा रहा, तो इसलिए गैट जो लिया जा रहा है LLB करने के बाद, बार कौंसिलें अपना एक रिटन टेस्ट लेती थी और इंटरव्यू लेती थी और लाइसेंस दे देती थी। अब इस तरह गैट के नाम पर और लैट के नाम पर जिस तरीके से लॉ स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जा रहा है, इससे नहीं मेयार बढ़ा करते, इससे बेचैनी और बढ़ जाएगी। मेरी ये ज़ाती राय है, लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर एडमिशन लेते वक्त आपने टेस्ट ले लिया, एंट्री टेस्ट ले लिया, तो फिर जब लॉ मुकम्मल हो गया फिर गैट लेने का, और वो भी 3 चांस है, अगर 3 चांस में पास ना किया तो फिर आपको सारी ज़िंदगी के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा लॉ, यदि वकालत अपना लॉ करने के बाद भी आप लाइसेंस नहीं ले सकेंगे। तो ये इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्रिमिनेशन के ज़मरे में आता है। इस हवाले से हमारे अरबाब इख्तियार को, पाकिस्तान बार कौंसिल को, पंजाब तमाम सूबाई बार कौंसिल्स ने इस हवाले से स्ट्राइक भी की है, क्योंकि अब जी पेपर में जो ऐसी चीज़ें आई हैं, आउट ऑफ सिलेबस आई हैं, इस तरह की बातें थी गैट में, लेकिन मेरे ख्याल में तो गैट नहीं होना चाहिए। ये तो उसी तरह जिस तरह सूबाई बार कौंसिल्स पहले वो इंटीमेशन से पहले एक टेस्ट लेती थी और इंटरव्यू लेती थी तो लाइसेंस दे देती हैं, इस तरह तो यद में इत्माद है अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पर भी और सूबाई बार कौंसिल्स पर भी। बहरहाल ये एक इशू बना हुआ है जो मैंने समझा कि इस हवाले से भी अपनी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि नौजवान जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।